तीन स्थान पर कथावाचक ने महिमा की महिमा अद्भुत है। यहां वक्ता ने महिमा नहीं गाई, वक्ता से पहले श्रोता महिमा गाने लगे। यह स्थान है नीलगिरी पर्वत, जहां कथावाचक है श्री काकभुशुंडी जी महाराज और श्रोता प्रधान है पक्षियों के राजा गरुड़ जी। गरुड़ जी कथा सुनने क्यों गए? तो आपसे निवेदन करूं, लंका के युद्ध में जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया नागपास में बांध दिए गए, भगवान नागपास में बंध गए, तो नारद जी ने गरुड़ जी महाराज को भेजा कि जाइए, आप गरुड़ हैं, आप सर्प को खाते हैं, भगवान लक्ष्मण जी के साथ सर्प बंधन में है नागपास में, आप जाकर भगवान को उस बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी महाराज युद्ध के मैदान में आए, भगवान को उस नागपास के बंधन से मुक्त किए। लेकिन दर्शन करिए, बहुत नैकट्य हो जाने के बाद एक दोष लगता है जिसका नाम है नैकट्य दोष। श्रेष्ठ से जब बहुत निकटता हो जाए सरकार, तो ये दोष लग जाता। फिर जीव सोचने लगता है हमारे में गुरु जी में अंतर का है, जैसे गुरु जी वैसे हम। गरुड़ जी महाराज को ये दोष लग गया, सोचने लगे भव बंधन ते छूटई, नर जपि जाकर नाम, अखरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। गरुड़ जी महाराज सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम जपने से जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, राम जी को छोड़िए, राम जी का नाम जब जीवों को भाव बंधन से मुक्त करता है, उन राम जी को ये राक्षस बांध दिए। इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, संभव। मैंने जिनका बंधन खोला है वो भगवान नहीं हो सकते। पकड़ा भ्रम ने, माया ने, मोह ने। गरुड़ जी को भगवान में ही संशय हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान को कौन बांधेगा। यहां एक निवेदन करूंगा मैं आपसे, अपने से बड़े की जब कोई बात समझ में ना आवे ना, कोई बात हो चाहे कोई व्यवहार हो, तो गरुड़ जी की तरह बड़े पर संशय नहीं करना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि इस बात को समझने योग्य नहीं भई है, हमारी पात्रता ऐसी नहीं है कि हम इस व्यवहार को समझ जाएं। होता क्या है, जीव अपने श्रेष्ठ पर ही संशय कर लेता है। गरुड़ जी बोले मन में ये भगवान नहीं है। पहुंचे नारद जी के पास, जाकर बोले नारद जी कहां भेज दिए थे, वो भगवान थे। नारद जी मुस्कुरा कर बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले क्या पकड़ लिया? बोले बीमारी ने, बहुत खतरनाक बीमारी, हमको भी पकड़ा था एक बार। अब आप सोचिए, कोई कह दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी ने पकड़ लिया है, नींद चली जाएगी। गरुड़ जी बोले फिर? नारद जी बोले मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, पूरी बात बताए। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? जेहि बहु बार नचावा मोहि, सोई व्यापेओ विहंग पतितोहि। बोले इस बीमारी ने मुझे भी बहुत बार नचाया है गरुड़ जी। ब्रह्मा जी बोले मैं आपकी बीमारी दूर नहीं कर सकता। विराजो प्रभु, विराजो विराजो। जी 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 जी, दंडो दंडो, विराजो विराजो। जी जी जी, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, जय जय। जैसे पहुंचे हैं ना, उसी तरह गरुड़ जी महाराज पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास। ठीक इसी तरह सरकार ब्रह्मा जी के पास आए। गरुड़ जी बोले हमको क्या हुआ है पता नहीं चल रहा हमको,
ब्रह्मा जी बोले बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है आपको, इस बीमारी ने हमको भी कई बार पकड़ा हुआ है। गरुड़ जी बोले तब? ब्रह्मा जी बोले आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, हमारे पास आपका ट्रीटमेंट नहीं है। बोले किसके पास जाऊं? रेफर किया ब्रह्मा जी ने, कैलाश पहुंचिए शंकर जी के चेंबर में। गरुड़ जी महाराज कैलाश जाने लगे, बीच रास्ते में बाबा नंदी पर सवार मिल गए। गरुड़ जी बोले प्रभु जय 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 जय, आप ही के पास जा रहा था। ब्रह्मा जी ने देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन देखिए रेफर किया है आपके पास, मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है कोई। शंकर जी बोले आप तो रास्ते में मिले हैं, चेंबर मेरा कैलाश में है, रास्ते में ट्रीटमेंट कैसे करूंगा आपको? अब गरुड़ जी बोले आप ही लास्ट होप है हमारा, अब आप ही के शरण में आया हूं, कुछ करिए। शंकर जी बोले लक्षण बताइए। गरुड़ जी ने पूरी बात बताई। शंकर भगवान मुस्कुरा गए, बोले मुझे पता चल गई आपको कौन सी बीमारी हुई है, और ये भी पता चल गया है आपकी बीमारी जाएगी कैसे। गरुड़ जी बोले कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा, कब? जब बहुकाल करिया सत्संगा। शंकर भगवान बोले गरुड़ जी से कि जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका सारा भ्रम संशय समाप्त हो जाएगा। कितने देर के लिए सत्संग करेंगे? कहिए कहिए। लंबे समय तक। गरुड़ जी बोले आप ही शुरू कर दीजिए। शंकर जी बोले टाइम नहीं है, कुबेर के यहाँ मीटिंग है उसमें जा रहा हूं, रास्ते में कैसे लंबा सत्संग दे सकता हूं आपको। गरुड़ जी उदास हो गए। शंकर जी बोले उदास मत होइए, एक ऐसा जगह मैं जानता हूं जहां पर तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान की कथा को छोड़कर दूसरा काम ही नहीं है। 24/7 एक ही काम है, दिन रात भगवान की कथा होती है, वहां जाइए। गरुड़ जी बोले कहां जाऊं? शंकर जी बोले हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, वहां जाइए। वहां एक कौआ महाराज हैं, उनका नाम है काक भुसुंडी जी। भुसुंडी सरोवर के पास बैठे रहते हैं और उस सरोवर में बृंद बृंद विहंग तह आए, झुंड के झुंड पक्षी आकर के बैठ करके और काक भुसुंडी जी के मुख से दिन रात राम जी की कथा सुनते रहते हैं। वहां जाकर जब आप कथा सुनिएगा ना, लंबा सत्संग अटेंड करिएगा तो आपका सारा संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज तुरंत चले, कैलाश में बैठे भगवान शंकर के सामने मेरी मां पार्वती कहती है प्रभु आप चाहते ना तो एक क्षण में गरुड़ जी का भ्रम संशय समाप्त कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शंकर भगवान बोले देवी आप इसको सामान्य घटना समझ रही हैं। भगवान जिनके ऊपर बैठ के चलते हैं, भगवान के इतने निकट रहने वाले गरुड़ जी महाराज को संशय हो गया, यह सामान्य घटना नहीं है, यह विशेष घटना है। भगवान के नैकट्यता प्राप्त होने के बाद भी भ्रम उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है ये भ्रम भगवान ने जानबूझकर उत्पन्न कराया है। अवश्य गरुड़ जी महाराज जीवन में कभी अभिमान किए होंगे, होई कीन्ह कबहु अभिमाना सोई खोवै चह कृपा निधाना। ये भगवान की रचना है। गरुड़ जी महाराज कभी अभिमान किए होंगे और भगवान उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं उस लीला में प्रवेश नहीं किया। भगवान की रचना चल रही है, चलने दीजिए, पहला कारण। दूसरा कारण देवी, गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं। अच्छा आप बताइए, हम कलकत्ता से आए हैं, शरीर तो बिहार का है लेकिन जन्म कलकत्ता में हुआ है। हम बंगाली भी जानते हैं, हमें खूब भालो कोरे बंगाली जानी, बोलते हो पारी आमी जदि एखाने बसे आमी अपना के 9 दिन नित डेली 3 घंटा 4 घंटा बांग्लाয় কথা শোনাবো, তাহলে আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন নাকি? कुछ बुझाया? नहीं बुझाया। शंकर जी यही बोल रहे हैं, क्या?
गरुण जी महाराज पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी। मैंने जहां उनको भेजा है वहां कथा सुनाने वाला भी पक्षी है और कथा को सुनने वाला भी पक्षी है, इसलिए मैंने नहीं दूर किया, वहां भेज दिया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं गरुण जी महाराज जैसे पहुंचे नीलगिरी पर्वत, जैसे मान लीजिए कथा का पंडाल है ना, इसी पंडाल को आप गरुण नीलगिरी पर्वत में काकभूषुंडी जी का आश्रम समझ लीजिए। ये पंडाल ही उनका आश्रम है। यहां बैठ के काकभूषुंडी जी, सामने तालाब में पक्षी बैठे हैं, यहां काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गरुण जी महाराज जैसे बाउंड्री वॉल से भीतर इन किए, अभी कथा सुने नहीं, केवल आश्रम का दर्शन किया। कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि आश्रम के दर्शन करने मात्र से, क्षण मात्र में गरुण जी महाराज का जितना संशय था, भ्रम था, मोह था, केवल आश्रम देखने से सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया, मन निर्मल हो गया हो, आनंद हो गया। गरुण जी सोचने लगे अभी कथा नहीं सुना हूं, अभी सत्संग नहीं मिला। जिस स्थान पे सत्संग चल रहा है, सत्संग होते होते स्थान की इतनी दिव्यता हो गई कि उस स्थान के देखने मात्र से भ्रम समाप्त हो गया। यदि वो सत्संग मेरे कान में प्रवेश कर जाए तब जीवन में कितना परिवर्तन होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जैसे गरुण जी महाराज आए, काकभूषुंडी जी ने देखा, अरे राजा साहब आ गए, उतरे, उतर करके जाकर स्वागत किया, दिव्य आसन देकर पधराया। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, आप बताओ काकभूषुंडी जी कौन से पक्षी हैं? जोर से कहिए। कौवा। कौवा मीठा बोलता है कि कड़वा बोलता है? हाँ कहिए कहिए। घर के पीछे कौवा बोले तो कितना लोग ध्यान लगा के सुनते हैं ना, कितना अद्भुत बोल रहा है कौवा। कोई सुनता है? नहीं। कौवा जैसे कांव कांव करे, लोग डंडा लेके दौड़त है भगाने के लिए। जो बहुत बोलत है चुप रहो, का कौवा जैसा कांव कांव कर रहे हो दिन भर। कौवा मीठा नहीं बोलता है, लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ सुना रहा हूं। श्रीरामचरितमानस में रहने वाला कौवा मीठा बोलता है, यहां प्रमाण है? गरुण जी महाराज जब आए हैं, काकभूषुंडी जी ने बिठाया, पूजन किया। गोस्वामी जी कहते हैं करी पूजा कैसे? समेत अनुरागा। श्री गरुण जी महाराज का अनुराग के साथ काकभूषुंडी जी ने पूजन किया और पूजन करने के बाद मधुर बचन तब बोले उका। कैसा बचन? मधुर बचन। कथा गाते गाते काकभूषुंडी जी के वाणी में मधुरता आ गई थी। ये कथा कहती है, इस कथा को गाते गाते सुनते सुनते यदि कौवे की वाणी में मधुरता आ सकती है तो हमारी आपकी वाणी में मधुरता क्यों नहीं आ सकती? माई बाप, आप गा कर तो देखिए एक बार। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज हुए, अद्भुत विलक्षण विभूति। वो कहते हैं जीवन में नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे।
करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, 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 गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। श्री काकभूषुंडी जी ने मधुर शब्द कहे। क्या कहा? हे गरुण जी महाराज, आप राजा हैं, कहिए आपके आने का हेतु क्या है? आप हमारे घर में चले आए, क्या कारण है? जैसे काकभूषुंडी जी ने प्रश्न किया, गरुण जी बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयो। हे तात, जिस कारण मैं आया था सो सब भयो दर्श तब पायो। मेरे आने का सारा कार्य पूर्ण हो गया। काकभूषुंडी जी बोले, कैसे? बोले, देखी परम पावन तब आश्रम। आपके इस परम पवित्र आश्रम का केवल दर्शन मात्र करने से गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। मेरा सारा मोह संशय भ्रम सब समाप्त हो गया। अब तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि अति पावनी सदा सुख प्रदान करने वाली भगवान की कथा आप मुझे सुनाने की कृपा करें। इस प्रकार चौथे घाट पर कथावाचक से पहले श्रोता ने ही भगवान की कथा की महिमा गा दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चारों घाटों की कथाओं को समेटते हुए श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड की रचना करते हैं। कितने कांड? 7 कांड। नाम याद है आप लोग को? सबसे पहला कांड जोर से कहिए। दूसरा कांड अयोध्या कांड। तीसरा कांड अरण्य कांड। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा कांड सुंदर कांड। ये सबको याद होगा। छठा कांड लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। महापुरुषों ने अनेक प्रकार से भाव रखा है। 7 ही कांड क्यों लिखा? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। गोस्वामी जी 7 कांड इसलिए लिख रहे हैं। देखिए, आदमी पूछता बहुत है, महाराज सवेरे पढ़ना है कि रात को पढ़ना है? नहा कर पढ़ना है कि बिना नहाए पढ़ना है? बिस्तर पर बैठ के पढ़ना है कि भुइयां नीचे बैठ के पढ़ना है? लेट के पढ़ सकते हैं क्या? घर के बाहर पढ़ना है कि मंदिर के भगवान के सामने पढ़ना है? बहुत प्रश्न करता है। पराठा खाने में कोई प्रश्न नहीं। सवेरे खाएं कि रात को खाएं, बिस्तर पर खाएं, बाहर खाएं,
जब मिले तभी शुरू हो जाता है। गोस्वामी जी ने 7 दिन है इसलिए 7 कांड लिखा। 7 दिन में से जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाना, इसके लिए कोई समय नहीं है। जब मन करे वही उसी समय प्रारंभ हो जाइए, पढ़िए। मानस जी लाल कपड़े में बांध करके आरती दिखाने के लिए नहीं बनी है। देखिए आपसे मैं एक निवेदन करूं, श्री रामचरित मानस जी को पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। ये किताब नहीं है, ये साक्षात रघुनाथ जी के अवतार हैं। ये भगवान के वांग्मय अवतार हैं। प्रमाण देता हूं, राम जी अवतार कहां लिए? जोर से कहिए, अयोध्या जी में। किस महीने में लिए? हाँ, कोई अप्रैल ना कही देना। हाँ, चैत्र मास। कौन से पक्ष में लिए? शुक्ल पक्ष। कौन सी तिथि में लिए? नवमी तिथि। कौन से दिन को लिए? मंगलवार। किस समय लिए? दिन में 12 बजे। चैत्र शुक्ल नवमी भौमवार मंगलवार दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या की धरती पर प्राकट्य लिया। ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस का लेखन प्रारंभ किए किस दिन पता है? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं संवत 1631 1631 ईस्वी नहीं संवत। अभी कौन सा संवत चल रहा है? 2081। सही बोल रहा हूं ना? 81 ना? आज से ठीक 450 साल पहले, सरकार ठीक एग्जैक्ट 450 साल पहले, आज से इस समय से 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्यापुरी में किस दिन, जिस दिन राम जी अवतार लेते, जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। वेद जो तिथि राम जी के जन्म का बताते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का। याद रखिएगा, नवमी तिथि हर वर्ष आती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर वर्ष नवमी तिथि के दिन मंगलवार का दिन हो। कभी बुधवार को भी पड़ती है, कभी बृहस्पतिवार को भी पड़ जाती है, लेकिन संवत 1631 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। और केवल इतना ही नहीं, राम जी के जन्म के समय जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रह वार तिथि नक्षत्र बने थे, वो सारी रचनाएं संवत 1631 की रामनवमी को दिन में 12 बजे बना।
और उसी अयोध्यापुरी में बैठकर जिस जोग लग्न ग्रहवार तिथि में राम जी ने अवतार लिया, उसी अयोध्या में संवत 1631 में श्री रामचरितमानस जी ने भी अवतार लिया। इसलिए इस श्री रामचरितमानस को भगवान का स्वरूप बताया गया। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए मानस जी केवल आरती उतारने के लिए नहीं है, इस मानस जी को अपने मानस में पहुंचाने का प्रयास करिए। मानस जी जब श्री रामचरित मानस से निकल करके इस मानस में पहुंचेंगी, तब इसका जनमानस पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा और समाज पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा।